स्वाध्याय पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने एक डिस्कस किया था सीआई का पार्ट 1 जिसमें कैलकुलेट करना सीखा था फ्रैक्शन मेथड से। आज हम सीखेंगे चार्ट मेथड से। तो क्या है चार्ट मेथड, चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए मैं एक कोई भी प्रिंसिपल ले लेता हूँ, ये सब समझाने के लिए है। अभी मैंने कोई भी प्रिंसिपल ले लिया, चलिए 1000 ले लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने रेट लिया है वो ले लिया 10%, ठीक है। टाइम ले लिया मैंने 2 ईयर्स, मतलब 2 साल ले लिया। तो फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है, ये वाला मेथड, ये सीखते हैं। ये हो गई मेरी राशि कितनी, 1000, ठीक है। अब क्या है, जो रेट है 10%, ये कितने साल के लिए लग रहा है, 2 साल के लिए लग रहा है, ठीक है। अगर हम ये 10% में इस पर लगा दूँ, ये क्या है 10%, इसकी अब बच्चे फ्रैक्शन बना लीजिए। कितना हो गया 1/10, तो 1/10। जब हम इसका 1/10 कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, ये 100। ये हो गया आपका पहले साल के लिए, ठीक है। इस तरह से क्या है सेकेंड ईयर के भी निकालेंगे। सेकेंड ईयर, इससे भी क्या रेट रहेगा 1/10, इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कैपिटल पे तो लगेगा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगता है उस पर भी लगता है, ठीक है। ये 2 साल का तो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना सिखाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्या थी, आपकी कोई भी कैपिटल है, इससे पहले और कोई कैपिटल है जिस पे इंटरेस्ट लगे, नहीं है। अब आएंगे सेकेंड ईयर वाले पे। सेकेंड ईयर वाले से पहले है, हाँ बिल्कुल है 100, तो इस पर भी किससे लगेगा 1/10 से। जब इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सीआई पूछूं 2 साल का, तो कितना हो गया 100, 200 और 10, कितना हो जाएगा 210। 210 का आ जाएगा आपका सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2 साल का, ठीक है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए तो ये कितना 100, ठीक है। और ये है खाली 2 साल का क्या सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पूरा 210 हो गया। और ये पूछा जाए खाली 2 साल का, मतलब दूसरे साल का पूछा जाए, दूसरे साल का, तो दूसरे साल का कितना हो गया 110, कितना हो जाएगा दूसरे साल का 110। ये क्या हो जाएगा आपका सीआई, ठीक है। तो इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था आपका 2 साल के लिए। अब सीखेंगे 3 साल के लिए सीखेंगे, इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस वगैरह पे आएंगे। अब देखिए अभी मैंने आपको इससे करके दिखा दिया। अब एक बार क्या करते हैं, इसको आपको नॉर्मल मेथड से करके दिखा देता हूँ। देखिए काम करता है या फिर नहीं करता है, हमारा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। कल जो हमने सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए क्या बताया था कल, फ्रैक्शन कितना है 1/10, मतलब कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है 11, कितना हो रहा है 10 से 11, मतलब कोई वैल्यू आपकी 100 से कितनी हो रही है 121 हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या प्रिंसिपल दे रखा है 1000। ये क्या बताया था कल, ये बताया था ये होता है आपका P, ये होता है ए, और इन दोनों का डिफरेंस क्या निकलता है CI, मतलब चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100 यूनिट, कितना हो गया 100 यूनिट। ये किसके इक्वल हो जाएगा 1000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की आपकी जो वैल्यू आ रही होगी, काटिए ज़रा इसको, आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है 10 आ गई। अब सपोज करिए हमसे सीआई पूछा है, सॉरी इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 21 बचेगा, ठीक है। अब सीआई पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है आपका सीआई, और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो 21 × 10 कितना आ जाएगा 210। मतलब इस वाले मेथड से भी आप कर पा रहे हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 साल वाला। 3 साल वाला किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए सीखते हैं। सपोज करिए मैंने राशि ले ली, कोई भी P ले लिया 10,000, ठीक है।
रेट ले लिया 10%, जो टाइम लिया वो लिया 3 ईयर्स, मतलब 3 साल। ठीक है, देखिए 10,000। पहले साल के लिए क्या है 10%। ध्यान से समझिएगा, जब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा 1/10, मतलब इसका 1/10 निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 1000 आ रहा होगा। ये 1/10 निकाला हमने। ठीक है, कितने साल के लिए, ये पहले साल के लिए। दूसरे साल भी वही रेट है, सेकेंड ईयर भी क्या रेट है 1/10, फिर से वही आ जाएगा कितना 1000। ठीक है, थर्ड ईयर भी निकालेंगे तो थर्ड ईयर भी सेम आएगा। मतलब ये तो तीनों आपको एक जैसे लिख देना है, कैलकुलेट करना ही नहीं है अगर हमारा रेट सेम है तो। अब देखिए क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट लग रहा है, कोई कैपिटल है, कुछ बिल्कुल नहीं है। अब आएंगे हम सेकंड ईयर, क्या सेकंड ईयर से पहले कोई लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कितना 1000। तो इस पे निकाल देंगे हम 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 2 साल का आपका। अब हम बात करते हैं, इस पे आएंगे हम तीसरे वाले पे आएंगे। क्या तीसरे वाले से पहले कोई है, हाँ बिल्कुल है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस पे निकाल दीजिए कितना 1/10, कितना हो गया 100। इस पर निकालेंगे 1/10, कितना हो जाएगा 100। अब ये भी तो बचा, इस पर निकालेंगे 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मैं 1/10 इसमें से रब कर देता हूँ, वरना आप गड़बड़ा दोगे चीज़ों को। ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। ठीक है, अब जरा ऐड करिए 1000, 1000, 1000, कितना हो गया 3000, 3000 और 300 कितने हो गए 3300 और 10, मतलब 3310। ये क्या आ जाएगा आपका CI, कितने साल का 3 साल का टोटल CI आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाले मेथड से हमने सीख ही लिया था। ये तो रहा आपका 3 साल का CI। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंस वगैरह क्या होगा, जैसे खाली 2 साल का पूछा, खाली 3 साल का पूछा, अगर आपसे मैं खाली 2 साल का CI पूछूं तो आप क्या बताओगे 1100। ठीक है, खाली तीसरे का पूछूं तो 1000, ये 1200, 1210 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस 3 साल का, मतलब CI माइनस SI। ठीक है, तो आपकी जो ये वाली वैल्यू आ रही होगी, ये जो इतनी वैल्यू आ रही होगी वो क्या शो करेगी, आपका डिफरेंस शो करेगी, किसका CI और SI का, 100, 200, 300 और ये कितना हो जाएगा 310। तो 310 आपको क्या शो करेगा, CI माइनस SI की वैल्यू शो करेगी। ठीक है, चलिए एक बार और सीखते हैं इसको, एक बार फ्रेश तरीके से सीखते हैं। मैंने कोई वैल्यू ली 10,000 ले ली। ठीक है, पहले साल कितना 1/10 से कितना हो गया 1000। इसी तरह से सेकेंड ईयर का 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका ये भी 1000। अब देखिए इससे पहले कोई कैपिटल है, अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब आएंगे सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर से पहले है, बिल्कुल है, तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना हो गया 100। ठीक है, अब आएंगे थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर से पहले हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, तीनों पर लगाएंगे। इस पर लगाइए 1/10, कितना हो गया 100। इस वाले पे लगाएंगे 100, इस पर लगाएंगे 1/10 तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे तीनों साल का CI पूछता है तो 1000, 1000, 1000। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 300, 3300 और ये हो जाएगा 10, 3310। ये हो जाएगा आपका 3 साल का CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा 3 साल का। अगर आपसे खाली 2 साल का पूछा जाए, 2 साल का CI पूछा जाए, तो ये था आपका पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। 2 साल का पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 साल का, कितना हो जाएगा 2100। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साल का, यहाँ लिख देते हैं 2 साल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, तो आपकी ये वाली जो वैल्यू होगी 3 साल के लिए, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 100, 200, 300 और 310। तो CI माइनस SI जो होगा कितने साल के लिए
3 साल के लिए, ये हो जाएगा आपका 331, ये वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है। 100, 200, 300 और 10, सॉरी 310 आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2 साल का क्या CI और SI का डिफरेंस, तो CI माइनस SI कितने साल का, 2 साल का, तो ये ओनली ये वाली जो वैल्यू होगी सिर्फ ये शो करेगी, तो कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलिए क्वेश्चंस वगैरह पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 12,500 का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 12,500 रुपीज़ दे रखे हैं, 8%। पहले से सीखते हैं फ्रैक्शन मेथड से। 8% दे रखा था, रिवाइज भी हो जाएगा एक बार। इसको और हम कन्वर्ट करेंगे 8/100, 4 दूनी 8 और ये 25 बार, मतलब कोई सी वैल्यू क्या हो रही है 25 से 27 हो रही है। 2 क्या है, ब्याज है 2 साल तक, ठीक है। तो कोई वैल्यू 25 से कितनी हो रही है 27, 25 से कितनी हो रही है 27, ठीक है। कितना हो गया 625, ये कितना हो गया 729। अब क्या दे रखा है प्रिंसिपल में, कितना दे रखा है 12,500, ये होता है आपका प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या बताया था, ये होता है CI। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 12,500 के, ठीक है। ये क्या है 625 यूनिट। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा 12500 625, 25 से 25 बार कैंसिल कर देंगे इसको, और ये 5 बार, ठीक है। 0, 25 से ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। आपसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा 40 और कितना आएगा आपका 1, ठीक है। 104 आ जाएगा। देखिए 25 पंजे 625, 25 पंजे 125, 1 0 और आएगा, मतलब ये बचेंगे आपके 20, ठीक है। 20 बचेंगे। अब जब 104 में 20 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 2080, तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं किससे, फ्लो चार्ट वाले मेथड से। देखिए क्या है रेट 8%, क्या बनाया था 2/25 बनाया था, ठीक है। अब क्या है रुपीज़ आपको दे रखे हैं, कितने प्रिंसिपल 12,500 दे रखा है। 2 साल की बात हो रही है, पहले साल लगाएंगे आप 2/25 से, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 500 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई। चलिए करके दिखा देते हैं एक बार, वरना कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि थोड़ा जल्दी करते हैं। 25 से 5 बार 0 0, 2 का मल्टीप्लाई 500 में करेंगे तो कितना आएगा, अरे कितना आता है 1000, ठीक है 1000। इस तरह से इसी का निकाल लेंगे, ये भी कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। और वही तरीका अपनाएंगे, क्या इससे पहले कोई वैल्यू है, नहीं है। सेकंड वाले पे आ जाइए, इससे पहले कोई वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है 1000, तो 2/25 फ्रैक्शन वही लेना है। 25 से कटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 40 बार कटेगा, और 40 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80, ठीक है। तीनों को ऐड कर दीजिए, 2000 और 80 कितना आ जाएगा 2080। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या आ गया आपका 2 साल का CI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है, ठीक है। अब देखिए 5% दे रखा है, कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 1/20 मिलेगा। अरे भाई कैसे हुआ 5/100 मिल गया 1/20, ठीक है। मतलब कोई वैल्यू क्या हो रही है 20 से 21 हो रही है, यही तो है। कितनी साल तक हो रही है 3 बार, 3 बार हम कर रहे हैं, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, ठीक है। इसे करेंगे तो कितना आ रहा होगा ये 8000, याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे रखा है 1261, ये क्या शो करती है कि ये ए, डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 1261 यूनिट,
ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हमें भी यही दे रखा है 1261 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, हमसे पूछा है धनराशि। धनराशि कितनी है, P मतलब 8000। तो 8000 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। इसको आप उसी वाले तरीके से भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट वाले से। तीसरे वाला दे रखा है 25,000 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जबकि ब्याज छमाही देय हो। अब देखिए क्या निकालना है आपको, छमाही, ठीक है। छमाही का मतलब क्या होता है, 6 महीने, ठीक है। तो 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 होते हैं, 2 ही तो होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2500, ठीक है। रेट कितना दे रखा है, 12%। छमाही में कितने होते हैं, 2 महीने होते हैं, मतलब छमाही आधा कर देना है, 1 साल में 2 बार, ठीक है। तो रेट को क्या करेंगे हम, जो नया रेट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 6% हो जाएगा, ठीक है। और टाइम को क्या करते हैं, टाइम को कर देते हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई। ये 1 वर्ष ही तो लिखा था, तो कितना हो जाएगा ये 2 वर्ष। ऐसा क्यों किया, अभी बताया था आपको। जब भी छमाही की बात होती है तो क्या करते हैं, कितने महीने बनते हैं, 6 महीने के 2 बनते हैं, ठीक है। तो रेट को आप हाफ कर दीजिए और टाइम में क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट रहा। अब आगे क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब कौन से वाले तरीके से निकालना पसंद करेंगे, चलिए फ्लो चार्ट वाले से लेते हैं। चलिए फ्लो चार्ट से ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें दे रखा है, कितनी वैल्यू दे रखी थी, इसको जरा रब कर लेते हैं। रेट लिख लेता हूँ यहाँ पे, रेट कितना हो गया था हमारा, कट के 6%। इसे कन्वर्ट करेंगे तो यही था 3/50, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कितनी थी, 2500। पहले साल की हम इसे निकाल ले होंगे 3/50 से, तो कितना आ रहा होगा, 50 से काटिए जरा इसको, कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। और 50 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150। अरे देखिए करके दिखा देते हैं। पचास दिया 150, ठीक है। इसमें भी सेम आएगा 150। ज़रूरत है कैलकुलेट करने की, बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, इससे पहले कोई वैल्यू है, नहीं है। इससे पहले है, हाँ जी बिल्कुल है, 150। इस पर निकाल दीजिए, किस रेट से, 3/50 से, 3/50 से। जब 3/50 से कर रहे होंगे, 50 3 ज़ा 50, कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। क्या पूछा है, CI पूछा है। तो क्या बताया था, ये जो टोटल वैल्यू होती है हमारी, ये क्या बताती है, CI। तो 150, 150, 300 और 9, कितना हो गया, 309। ये क्या आ जाएगा आपका CI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या है, 5000 पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो, तिमाही, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5000 और रेट है आपका 8% और जो ब्याज है आपकी तिमाही है, ठीक है। तिमाही करेंगे तो कितना बनना होगा, 4 बनना होगा। अब आपको करना क्या है, मतलब 3 महीने के 4 ही तो बनेंगे, 3 चौक 12 है। तो क्या करना है, रेट को आप हाफ कर दीजिए। जब रेट को हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 2%। और टाइम को क्या बताया था, टाइम कितना है इसमें, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है। टाइम है आपका 6 माह का बताना है, ठीक है, 6 माह का। तो 6 माह को साल बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, तिमाही चाहिए। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 चौक 12 होते हैं, 3 3 के 4 ही तो बनेंगे। 4 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 2 बार कट गया, कितना आ गया, 2 साल आ गया। दोबारा से सीखते हैं, हमें कितने का निकालना है, 6 महीने का निकालना है, ठीक है। महीने का तो निकलता नहीं है, क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 12 से डिवाइड करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है तिमाही। तिमाही अभी बताया था
12/3 मतलब कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, मतलब टाइम कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप इसे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए चलिए उसी से निकाल देते हैं। निकालना क्या है, आपको ब्याज बताना है, ठीक है। कितना है, 5000। 2 का फ्रैक्शन बनाएंगे ज़रा आप, कितना बनेगा, 1/50। जब 1/50 से आप इसको कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा। देखो 0 से 0 और 5 से 1 0 0 कितना आ रहा होगा, 100, ठीक है। ये 100 आ गया। इसी तरह से सेकंड ईयर का भी 100 आ जाएगा। इससे पहले कोई वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड ईयर पर आएंगे, सेकंड ईयर से कोई पहले वैल्यू है, बिल्कुल है, कितनी, 100। इस पर भी निकाल देंगे, किस रेट से, 1/50 से, तो कितना आ जाएगा, 2। अब पूरा CI पूछा है, 100 100 200 और 2 कितना हो गया, 202, ठीक है। ये हो गया आपका CI, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा ज़रा। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। आपको इसमें पी कैलकुलेट करना है, ठीक है। R दे रखा है 11 होल 1/9। पी आपको कैलकुलेट करना है। R दे रखा है 11 होल 1/9%, ठीक है। और टाइम दे रखा है 2 साल 73 दिन। T है 2 साल 73 दिन का आपको निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको जो CI दे रखा है वो दे रखा है 7,640, ठीक है। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन वगैरह करने हो, 2 साल 73 दिन निकालना हो, 2 साल 65 दिन, कुछ भी छोटी सी छोटी दिनों का निकालना हो, महीने का निकालना हो, साल का निकालना हो, हम क्या करेंगे, ऑलवेज फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे, सॉरी फ्लो चार्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो करिए फ्लो चार्ट मेथड यूज़। अब देखिए इसको फ्रैक्शन बनाइए जरा। इसको फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो 9 11 ज़ा 99 + 1 100/9, ठीक है। परसेंट का जब साइन हटा रहे होंगे तो 100 आ रहा होगा, कितना हो गया, 1/9। मतलब जो R आपकी कितनी हो जाएगी, 1/9। इसका जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/9, ठीक है। ये आपको लर्न होने चाहिए, मैंने सीधे कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। अब देखिए, अब इसमें और क्वेश्चन में आपको क्या था, प्रिंसिपल दे रखा था। इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, हमें जो टाइम दे रखा था, टाइम कितना है हमारा, टाइम दे रखा था 2 साल 73 दिन दे रखा है, ठीक है। तो जब भी टाइम इस तरह से दे रखा हो 2 साल 73 दिन, मतलब 2 साल से ज़रा सा भी ज़्यादा हो, थोड़ा भी ज़्यादा हो, 1 दिन ज़्यादा हो, 2 दिन ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, ऑलवेज 3 साल ले लीजिए उसको। हम क्योंकि हमें 2 साल से ज़्यादा कैलकुलेट करना है, तो हम कितना लेंगे टाइम, हम 3 साल ले लेते हैं, ठीक है। अब फ़िलहाल मैं टाइम कितना ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपका टाइम ले लेता हूँ 3 साल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं ज़रा। मैंने टाइम लिया था आपका 3 साल और मेरी रेट कितनी थी, 1/9, ठीक है। अब हमें जो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, इसकी पावर टाइम मान लेते हैं, ठीक है, इसकी पावर टाइम, ठीक है। तो 9 की पावर जब हम टाइम मानेंगे मतलब 3, तो कितना आएगा, 729, ठीक है। बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको, वही लगा दीजिए। पहले साल 1/9 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 पहले साल के लिए। सेकंड के लिए निकालेंगे 81, थर्ड के लिए, ये तो आपका सेम आना ही आना है, ठीक है। ये तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं सीधे सीधे। अब देखिए क्या इससे पहले कोई है, बिल्कुल नहीं है। अब आएंगे सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर से पहले कोई है, हाँ बिल्कुल है, कितना, 81। इसे 1/9 से निकालेंगे तो 9 9 ज़ा 81, ठीक है। कितना आ गया, 1/9 आ गया। अब आएंगे तीसरी साल वाले पे। जब तीसरी साल वाले पे देखेंगे तो उससे पहले आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, 81 81 और 9। निकाल दीजिए तीनों पे। इस पर निकालेंगे तो 1/9 से 9, इस पर निकालेंगे
9, इस पर निकालेंगे तो 1, क्यों हो जाएगा 1? क्यों हमें क्या निकालना है? 1/9 ही तो निकालना है। कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको ये। ठीक है, अब क्या है, आपको क्या दे रखा है? हमें निकालना है 2 साल 73 दिन का। अब देखिए, पहले साल का ये हो गया, पूरे 2 साल का कितना हो गया? पूरे 2 साल का हो गया ये पूरे 2 साल का ही तो हो गया। जोड़ लीजिए जरा, कितना हुआ? 162। कैसे आ गए? 81 और 81 162 और 9, 162 और 9 171। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे 171 लिख लेता हूँ इसको। दोबारा सीखते हैं। 81 81 और 9, 2 साल का हम पूरा ले लेते हैं। ठीक है, हमें कितना चाहिए? 2 साल 73 दिन में चाहिए, तो 2 साल तो हमने पूरा ले लिया। अब क्या करेंगे? अब हम 73 दिन का और ले लेंगे। किस में से? तीसरी साल में से। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे, 81 और 9 90 और 9 99 और 1 100। दोबारा सीखते हैं। 2 साल 73 दिन का निकालना है, तो 2 साल का तो हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें 73 दिन का और चाहिए। हमें पूरे 3 साल का थोड़ा चाहिए, हमें सिर्फ तीसरे साल में से 73 दिन का और चाहिए। तो तीसरे साल का कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। हमें कितना चाहिए? 73। तो देखिए 73, इसको जब साल बनाएंगे तो साल में कितने दिन होते हैं भाई? 65 और मल्टीप्लाई बाई 100। 100 ही तो आया टोटल करके। ठीक है, 73 से 5 बार कट जाएगा, 5 3 15, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका? 20। मतलब कितना आ जाएगा? तीसरे का 20 आ जाएगा। ये कितने हो गए? इसको इसमें जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? 2 साल का तो ये हो गया, और तीसरे वाले में से खाली हमें कितना चाहिए? 73 दिन का चाहिए। तो कितना निकल आया? 20। कितना हो जाएगा? 191 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। कितना हो गया? 191 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? CI हमें भी तो कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? देखते हैं। 7640 दे रखा है, तो 7640। ठीक है, जब आप इससे इसको काट रहे होंगे तो किसका मल्टीपल बनना है? 4 का मल्टीपल बनना है। कैसे बनना है? देखो, 4 1 4 और 19 चौक कितने होते हैं? 76। कितना आ जाएगा? 40 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है इसने? प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल ही तो पूछा है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता था। हमने कितना प्रिंसिपल माना है? 7 to 9, यही तो माना था। क्या माना था? 9 की पावर 3, मतलब टाइम माना था। इसमें क्या करिए? 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब छोटे बच्चों की तरह थोड़ी ना करेंगे। 0 36 11 और ये 29। ठीक है, कितना आ जाएगा? 29160। ये क्या आ जाएगा आपका? P। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? P दे रखा है आपको 8000, R दे रखा है 15, समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें तो आपको P दे रखा है, इसमें आपको मानने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। R कितना है? 15%। जब भी इस तरह से दे रखा हो, कन्वर्ट कर लीजिए। कितना आ गया? 3/20 आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना टाइम दे रखा है? 2 साल और 4 महीने। क्या बताया था? हम तो पूरा 3 साल लेके चलेंगे। ठीक है, जब इससे आप 3/20 निकाल रहे होंगे तो निकालिए जरा 3/20। एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2 से ये कितना आ जाएगा? 1200। तो आप सीधे सीधे यहाँ कितना लिख सकते हैं? 1200। ठीक है, यहाँ भी 1200 और यहाँ भी आपके 1200। ये तो सेम रहेगा तीनों का ना। अब इससे पहले कोई वैल्यू देखेंगे? है? बिल्कुल नहीं है। सेकंड से पहले है? बिल्कुल है। इस सब के स्प्लिट से लगेगा 3/20 से। इसका निकालिए 3/20। जब इसका 3/20 निकाल रहे होंगे, थ्री 16 से कितने हो गए? 180। कितना आ जाएगा आपका? 180। ठीक है, तीसरे पर आएंगे। तीसरे से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं। इसका निकालेंगे वही सेम 180। इसका निकालेंगे सेम 180। कैसे? क्योंकि 3/20 ले रहे हैं हम। किसका? 1200 का। अभी करके दिखाया था, इसका दिखा देते हैं करके। 3/20 इंटू 180। ठीक है, 20 से 9 टाइम्स हो गया, 9 × 27। ये कितना हो जाएगा? 27।
पूछा क्या है ज़रा देखें एक बार क्वेश्चन। हमें पूछा है 2 साल और 4 महीने का, 2 साल 4 महीने का पूछा है, ठीक है। अब देखिए 2 साल का तो पूरा आप ये ले लीजिए, 2400 ये हो गए और 180, मतलब ये हो गए आपके 2580। मैं इनको ऊपर लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया यहाँ 2580। ये कितने साल का हो गया? 2 साल का। अब हमें तीसरे साल में से कितना चाहिए? पूरा थोड़ा चाहिए, कितना चाहिए? सिर्फ 4 महीने का चाहिए, 1200 और उनको जोड़िए ना 360, तो कितना हो गया? 1560, 1560 और आपके हो जाएंगे 87, तो कितने हो जाएंगे? 1587। दोबारा दिखते हैं, 1200, 180, 180 कितने हो गए? 360, तो 1200 और 360, 1560 हो गए। फिर से देख लीजिए, 1200 हो गया, 180 और 180 कितने हो गए? 360, 1200 और 360 कितना हो गया? 1560 और 27 कितना हो गया? 1587, ठीक है। अब आपके 1587 हो गया। क्या हम 1587 पूरा लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें खाली 4 महीने का चाहिए। मल्टीप्लाई बाई 4, इसको साल बनाएंगे तो 12 का डिवाइड करेंगे, एक बार ये 3 बार, 3 से काट डालिए इसको, 3 पंजे 15, 1587 था, ठीक है। 3 पंजे 15 और ये कितनी टाइम्स कट जाएगा? 29 टाइम्स, मतलब कितना आ जाएगा? 529। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वैल्यू आ रही थी हमारी? 1587, ठीक है। 1587 तो आई थी। 1587 कैसे आई थी? उसका निकाला था हमने 1200, ये था आपका 180, ये 180 और ये 27, ठीक है। 1200, 360 कितना हो गया? 1560 और 1587, ठीक है। 1587 कितने का निकालना है? 4 महीने का, 4/12, 4 से 3 बार, 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 9 27, 529 आ गया, ठीक है। 529 इसमें जोड़ दीजिए आप, 9 10 कितना आ गया? 3109 मैच कर रहा है, ठीक है। 3109 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 में क्या है? किस धनराशि का 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से CI माइनस SI का अंतर कितना होगा? 620 होगा, ठीक है। इसके भी निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों से सिखाते हैं हम। तो आर दे रखा है आपको 10%, चेंज करेंगे तो 1/10, ठीक है। अब क्या दे रखा है? धनराशि भी नहीं दे रखी है। तो क्या बताया था? 3 साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए, ठीक है। तो क्या बताया था? जब भी आपको धनराशि ना दे रखी हो तो आप क्या करिए? 10 की पावर 3 ले लीजिए। क्या? प्रिंसिपल। क्या निकल आएगा? प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल हम 10 की पावर 3 ले रहे होंगे, मतलब इसकी पावर क्या कर दे रहे? टाइम कर देते हैं, तो कितना हो गया? 1000 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1/10 से निकालेंगे तो 100, फिर से 100, फिर से 100। इससे पहले है? नहीं है। इससे पहले बिल्कुल है, 10। अब तीसरे वाले पाएंगे, 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों का निकाल दीजिए। 10 10, इसका निकालेंगे 1/10 तो 0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। देखिए 10 × 1/10 कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। अब हमसे क्या पूछा है? हमें क्या दे रखा है? CI SI का अंतर दे रखा है 620 दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? जो 3 साल का CI और SI का अंतर होगा वो क्या होगा? ये वाला फिगर होगा आपका, ठीक है। 10 20 30 31 कितना हो गया? 31 क्या यूनिट? 31 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे? हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 620, ठीक है। 31 से 2 बार 20 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल हमने कितना माना है? 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 तो आया है, तो कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल? 20,000, ठीक है। कोई दिक्कत? इससे निकाल सकते हैं। देखिए अब इसका जो सेकंड मेथड है वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, इससे भी सीख लेते हैं। रेट कितना है ये तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। इसका तो कल फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? 3x + 1 / x³ = d/p,
डी क्या है, डिफरेंस, मतलब सी आई माइनस एस आई, यही वाला फॉर्मूला तो बताया था। ठीक है, अब देखिए एक्स कितना है, एक्स क्या बताया था कल, एक्स बताया था जो रेट होगा इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ गया, 10 आ गया, 30 और 1 31, ये नीचे कितने हो जाएंगे 1000। क्यों भाई, 10 का 3 करेंगे तो 1000 ही तो होगा। सी आई एस आई कितना होगा 620, दे रखा है शायद क्वेश्चन में। पी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 31 से केवल याद होंगे तो अच्छी बात है, 20 बार इसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20,000। मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, किसी से भी आप कर लीजिए। एक मेथड और डिस्कस किया जाए इसका, चलिए कर लेते हैं। देखिए कितना दे रखा है रेट, 10% दे रखा था तो 1/10, मतलब कोई वैल्यू 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है। कितने साल के लिए, 3 के लिए। 10 से 11, 10 से 11 1000। ठीक है, 1331 आ जाएगा। अब क्या है इसके अकॉर्डिंग, शायद इस वाले से नहीं हो पाएगा ये उन्हीं दोनों मेथड से होगा, क्योंकि इधर 331 मिल जाएगा आपको, इससे फिर आपकी जो इधर वैल्यू दे रखी है वो आपकी गड़बड़ करेगी। तो वही 2 मेथड यूज़ करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आई थिंक 8 है, हाँ। 400 की राशि का मिश्रधन 2 वर्षों में 441 है, सी आई की दर होगी। ठीक है, अब देखिए 400 का मिश्रधन कितना हो रहा है, 441 हो रहा है। ठीक है, कितने वर्षों में हो रहा है, 2 वर्षों में, तो क्या लगा दीजिए, अंडर ला सकते हैं 20 21। ठीक है, डिफरेंस कितना आया 1/20, पहले तो ओरिजिनल तो 20 है, इंटू 100, 5 कितना आ जाएगा 5%। दोबारा देखते हैं, कोई वैल्यू 400 से कितनी हो रही है 441 हो रही है। ठीक है, इसमें आपका वो ऐड है सी आई, तो क्या बोला है 2 साल में हो रही है, तो अंडरवुड लगा दीजिए। अंडरवुड निकालेंगे 400 कितना हो गया 20, 441 का 21, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया वो 1, और पहली वाली ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई 100% बनाने के लिए कितना आ जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 408 रुपये है, उसी राशि का साधारण ब्याज बताना है आपको। ठीक है, देखिए हमें राशि भी नहीं पता है इसमें, और 2 वर्षों में जो हमें सी आई मिल रहा है वो 408 मिल रहा है। ठीक है, हमें इसको क्या बताना है, ऐसा ही बताना है, साधारण ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं है, आर कितना है 4%, चेंज करेंगे आप, कितना हो गया 1/25, कैसे, टाइम वगैरह कुछ दे रखा है, हाँ बिल्कुल टाइम दे रखा है, नहीं हाँ टाइम दे रखा है आपको 2 साल। क्या बताया था, जब प्रिंसिपल ना दे रखा हो आप तो इसकी पावर क्या मान लीजिए, टाइम मान लीजिए। तो कितना हो गया 625, कैसे हो गया 25 की पावर 2 लगाएंगे तो 25 गुणा 25, 25 + 25 50 नहीं कर देना है, 25 गुणा 25 625 पकड़ दीजिए। पहले साल निकालेंगे हम 1/25 से, तो कितना आ रहा होगा 25 आ रहा होगा, कैसे 25 पंजे कितने होते हैं 625, देखो इस तरह से कितना आ गया 25। CM लगाएंगे 1/25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। इससे पहले कोई वैल्यू बिल्कुल नहीं है। सेकंड ईयर पे आ जाएंगे, ये क्या है, ये सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, इससे निकालेंगे तो कितना, वही 1/25 से, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या दे रखा है, CI दे रखा है, कितना दे रखा है CI दे रखा है 408, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 25 25 50 और 51। हमारे हिसाब से जो CI आ रहा है 2 साल का, वो कितना आ रहा है 51। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ ज़रा, 51 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 408 दे रखा है, चेक कर लेते हैं एक बार, 408 ही है, हाँ जी बिल्कुल 408 है। 8 × 8 8 × 5 = 40, देखिए इस तरह से
8 एकन 8, 8 पंजे 40, तो कितनी बार कट जाएगा ये? 8 पर कट जाएगा। यहाँ से आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये 8 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है? उसी राशि का साधारण ब्याज कितना होगा। अब पहले तो हमें राशि निकालनी है। राशि हमने कितनी मानी थी? कितनी मानी थी राशि? 625। अरे रेट का जो टाइम था वही तो मानी थी, उसकी पावर टाइम 625। मल्टीप्लाई करिए 40, 16 4 20, 8 6 48 और 1 48 और 2 50। कितनी आ जाएगी आपकी राशि? 5000। ये क्या हो गई? ये आपकी राशि कौन सी वाली आ गई? जो हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया था, जो हमने धन लगाया था। अब हमें क्या निकालना है? इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है। तो 5000, रेट कितना है? रेट देखिए ज़रा, 4 है, टाइम कितना है? 2 है, और ये 100। परेशान मत होइए, वही फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। P 5000, R 4, T 2 और 100। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो ये सब कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा? 400। कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है लास्ट। 250 की राशि 2 वर्षों में पहले वर्ष के लिए दे रखा है 4%, मतलब पहले वर्ष के लिए जो रेट लगती है वो 4% लगती है, और दूसरे वर्ष के लिए कितनी लगती है? 8% लगती है। चक्रवर्ती ब्याज दर वार्षिक कैलकुलेट हो रहा है, तो हमें मतलब कितनी हो जाएगी ये बतानी है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, राशि कितनी है? 250 आपकी राशि है। ठीक है, पहले जो साल लग रही है वो किस रेट से लग रही है? 4% से लग रही है। अच्छा बच्चे, 4% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/25। दूसरे वाले की भी निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। 8 की निकालेंगे तो 8/100 करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 25, मतलब 2/25। ध्यान रखिएगा इन्हें। यहाँ लिख लेता हूँ, चलिए मैं। ठीक है, जो हमारी रेट आई थी वो 1/25 आई थी और 2/25, यही तो आई थी। तो पहले साल हम जो निकाल ले होंगे 1/25 से, तो ये कितना आ रहा होगा? 10 आ गया। कैसे? 250 गुणा 1/25, 10। ठीक है, दूसरे साल कितनी रेट है? 2/25, तो 2/25 से निकालिए तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सीधे सीधे बता सकते हैं, क्यों? इसका डबल ही तो हो रहा है। देखिए 2/25 गुणा 250, 25 से 10 बार 20 आ गया। अब देखिए इससे पहले कोई है, 10 से पहले कोई वैल्यू है हमारे पास? नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आएंगे सेकेंड ईयर पे। ये क्या है? सेकेंड ईयर। यहाँ कितनी वैल्यू है? 20। 20 से पहले है 10, बिल्कुल। लेकिन दूसरी साल रेट किससे लग रहा है? 2/25 से। इससे मत लगा देना। किससे लग रहा है? दूसरी साल का जो रेट है 2/25 है। तो 2/25 निकाल लीजिए। जब इसका 2/25 पॉइंट में वैल्यू आए तो ये मैं समझिएगा गलत है, कैलकुलेट करिएगा। 5 5 25 और ये 10, कितना आ गया? 4/5। जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा? 0.8 आ रहा होगा। 0.8 ही तो आएगा, 5 8 40 होते हैं। ठीक है, कितना आ रहा होगा? 0.8। अब क्या रखा है? CI तो बताना है पूरा, तो कितना हो गया? 20 और 10 30, 30.8। ऑप्शन है? नहीं है। क्या पूछा है? वैल्यू पूरी पूछिए 250। इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये क्या हुआ? ये इंटरेस्ट ही तो है आपका, ये अपनी वैल्यू थी। तो करिए ज़रा, 280.80, ये क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका एक पार्ट और आएगा, थर्ड। आई थिंक उसमें हम सारे क्वेश्चंस वगैरह कवर हो जाएंगे, जो भी जिस भी टाइप के बचे हुए हैं। पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी कंटेंट निकालना पड़ता है। एंजॉय करिएगा। थैंक यू।